सब ने कुछ न कुछ डाला, तो एक भाई ने 50 की नकली नोट डाल दिया। सब हंसने लग गए, देखो इसने नकली नोट डाली है। पुजारी हंस रहा है। पुजारी ने बोला कि कोई बात नहीं, आज नकली नोट डाली तो देने का संस्कार तो है, नकली तो नकली, कल वो क्या करेगा, उसको समझ में आएगा तो असली नोट डालेगा। तो परमात्मा शिव भी इतना भोला है, कोई बात नहीं, मेरे बच्चों ने नकली चढ़ावा चढ़ा दिया ना, है ना, कल समझ जाएंगे तो कल से वो असली चढ़ावा चढ़ाएगा। तो अभी तो समझ लिया ना, तो अभी से क्या करोगे, चलो अभी तो असली चढ़ाओगे ना। तब सही रूप में शिवरात्रि मनाई हमने। तो शिवरात्रि नहीं, शिव जयंती, परमात्मा आया उसको कहते हैं शिव जयंती। किसके तन में आया, किसके तन में आया, कृष्ण के श्याम तन में। कृष्ण पहला जन्म है, कृष्ण का अंतिम जन्म है, उसके तन में परमात्मा ने प्रवेश करके, उसके श्याम तन में प्रवेश करके उसका नाम क्या रखा, प्रजापिता ब्रह्मा। और ब्रह्मा के मुख से ये राजयोग सिखा के फिर से हमें श्याम में से सुंदर बनने की ये सहज शिक्षा देते हैं, वो है राजयोग, जिससे मनुष्य से देवता बन जाते। ये है सच्ची गीता। द्वापर में लिखी हुई गीता नहीं, भगवान कभी शास्त्र लिखता ही नहीं है, उसने लिखा ही नहीं है, और जो लिखेगा उसको भगवान नहीं कहा जाएगा। वो तो मनुष्य ने रजो प्रधान बुद्धि में लिखा है, समझे। व्यास मुनि ने लिखी हुई गीता है। भगवान ने जो गाई गीता, वो तो अंत में जब परमात्मा आया जिसके तन में, तब वो ब्रह्मा मुख से वाणी उच्चारेगा ना, वो ये गीता। वो गीता अपने जीवन में धारण करने से हम मनुष्य में से देवता बन जाते हैं। आया समझ में, आया। कृष्ण के श्याम तन का आधार लिया। कौन से तन का, श्याम तन का। अभी पहचाना कृष्ण की आत्मा को कि नहीं पहचाना, इसलिए हम लॉर्ड कृष्णा बोलते हैं। हम कभी गॉड कृष्णा नहीं बोलते हैं। लॉर्ड ताज है उसके ऊपर, राजा ही है, सत्युग का पहला पहला प्रिंस है, राजकुमार है। इस धरती पर जब स्वर्ग था तो डिनाइस्टी राजधानी का पहला मालिक था वो सारे विश्व पर। इसलिए तो कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा। कैसे बनेगा, कृष्ण आएगा। कौन आएगा, कृष्ण आएगा, तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा। वो बहुत टूंक समय में अब एक कार्य, परमात्मा का विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा और कृष्ण का जन्म होगा। एक तरफ जय जयकार, एक तरफ हाहाकार। राम गयो, रावण गयो, गयो सारो परिवार, आत्माएं सब ऊपर फटाफट भागेगी। महापरिवर्तन की ये बेला है, समझे। इस संस्था की स्थापना 1936 में हुई, 36 में, सिंध हैदराबाद कराची में। और परमात्मा शिव आया कहाँ पे, तो कि जहाँ बिगड़ी हुई दुनिया थी, कहते हैं ना मगध देश में आता है, बिगड़ा हुआ देश, जहाँ मांस मदिरा से भरपूर देश था, धनाढ़ से भरपूर देश था, सिंध हैदराबाद। वहाँ परमात्मा शिव निराकार ने आकर के इस विश्वविद्यालय की स्थापना की 1936 में। दादा लखीराज जो सिंध हैदराबाद के वतनी थे, बहुत धनाढ़ थे, सच्चे हीरे जवाहरत के वो व्यापारी थे, और महाराजाओं राजाओं के साथ उसका व्यापार था। सिंध हैदराबाद में उसकी बहुत एक अपनी पर्सनालिटी बहुत नामी ग्रामी थी। एक तरफ धन भी अखीचार था और एक तरफ भक्ति भावना दान पुण्य वो भी उसके जीवन में पलकता था, अखीचार था, दोनों चीज। और दादा लेखराज ने 12 गुरु के नामी ग्रामी उस समय के जमाने में, और रोज बाबा के घर सत्संग चलता था। और एक दिन शाम की वेला थी, गुरु का सत्संग चल रहा था, और दादा लखीराज सत्संग में से उठकर अपने कमरे में चले गए। बाकी उसका नियम था कि गुरु के सत्संग में से कभी खड़ा नहीं होने का, और इतना साइलेंस रखता था वो, सिक्योरिटी बाहर रखता था उस जमाने में।
हाँ, कि कुत्ता भौंकने का भी आवाज नहीं आना चाहिए। ऐसा उसका गुरु प्रत्ये की एक भक्ति थी। और कहते हैं ना, गुजराती में हमारे कहते हैं गुरुનું તેડું એટલે કાળનું તેડું, પહોંચવાનું છે, है ना। तो गुरु जी ने बुलाया माना काल का कहना, इतना वो था। और हमेशा बिजनेस पर भी वो क्या करता था कि कृष्ण का भक्त था, नारायण का भक्त था। अगर भगवान को भूला तो अपने आप को चुटली खणता था, भूला कैसे तो। और रोज रात को घर में गीता पाठे, तो अभी घर घर में नाच गाने हैं, टीवी आया। पहले तो क्या करते थे, पहले के जमाने में, है ना, गीता पढ़ते थे, शास्त्र पढ़ते थे, फिर सब सोते थे। तो उस समय रात को रोज सत्संग होता था घर में। और ऐसे एक दिन शाम की बेला थी और दादा लखीराज अपने कमरे में चले गए। तो उसकी पुत्रवधू को, उस समय दादा लखीराज की आयु 60 साल की थी। उसकी पुत्रवधू को सोच चली कि कभी भी, सिंधी में पिता को बाबा बोलते हैं, कभी भी बाबा जाते नहीं थे, ऐसे खड़े होके क्यों चले गए। तो वो पीछे पीछे गई। वो भी बहुत धनाढ़िया घर की थी, बहुत सुंदर लगती थी वो। वैसे भी सिंधी परिवार बहुत सुंदर लगते हैं। तो वहां जाके देखा तो कमरा पूरा लाल प्रकाश से छाया हुआ था और बाबा के मुख से एक ध्वनि उच्चारण हो रही थी कि ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। और उसकी पुत्रवधू को उनमें से कृष्ण का साक्षात्कार हो गया। फिर वो आके बैठ गई। लेकिन फिर बाबा लखीराज बाबा ने अपने गुरु को पूछा कि शायद गुरु ने ही मुझे कोई साक्षात्कार कराया है। लेकिन गुरु जी ने बोला कि नहीं लखी बाबू, मैंने नहीं करा, क्योंकि उस समय के गुरु भी बहुत सात्विक थे। नहीं तो आजकल तो कैसा होता है, हाँ हाँ मैंने ही कराया है, वो नहीं था उस समय, समझे। फिर दादा एकांत में रहने लगे। कलकत्ता भी उसका बहुत बड़ा व्यापार था। तो सागर के कंठे पे बैठे थे एक बार, और उसको 15 दिन के बाद दूसरा साक्षात्कार परमात्मा शिव ने कराया। महाविनाश, उस समय एटॉमिक एनर्जी बनी नहीं थी 1936 में। तो एक तरफ एटॉमिक एनर्जी, एक तरफ ग्रह युद्ध और एक तरफ प्राकृतिक आपदाएं, ये तीनों चीज विनाश में, महाविनाश देखा, महाप्रलय देखा। उससे देखा नहीं गया। उसने क्या कहा कि बस करो प्रभु, अब मेरे से देखा नहीं जाता है। और उस समय परमात्मा शिव ने उसको एक साक्षात्कार कराया, श्याम कृष्ण का, सुंदर कृष्ण का और चतुर्भुज विष्णु का। और एक आकाशवाणी हुई, ततत्व तुझ ए है, तुझ तू ही ए है। और ऊपर से नीचे तारला आते गए और एक बहुत सुंदर देवी देवता जैसे राजकुमार राजकुमारी बनते गए। दूसरी एक आकाशवाणी हुई कि तुम्हें ऐसी एक दुनिया बनानी है। समझ नहीं पाए वो, वापस गुरुजी के पास गए कि क्या हो रहा है, शायद गुरुजी कोई साक्षात्कार हमें करा रहे हैं। गुरुजी ने बोला नहीं, हम कोई साक्षात्कार कराते नहीं हैं, है ना। देखो लखी बाबू, आगे आगे होता है क्या। फिर तो जैसे रात को सत्संग चलता था और लखी बाबू गीता सुनाते थे, तो अच्छे अच्छे घर के धनाढ़िया लोगों के परिवार के परिवार सुनने के लिए आते थे बाबा के घर। तो वहां भी शिव बाबा ने लीला शुरू कर दिया। वो सुनावे, सब ध्यान में चले जावे, ट्रांस में चले जावे। कोई लक्ष्मी नारायण का राज्य देख कर आवे, कोई राधा कृष्ण के साथ रास करके आ जावे, कोई सोने के महल देख के आ जावे, कोई सोने की ईंटें देख के आ जावे, कोई सुबीरस पी के आवे, कोई पुष्पक विमान में ऊपर जावे, सुबीरस पी करके आवे। तो ध्यान में चले जाते थे सुनते सुनते ही। तो धीरे धीरे तो हंगामा मच गया एक सिंध हैदराबाद में कि लखी बाबू कुछ जादू कर रहे हैं। अब वो तो कुछ करता ही नहीं था। एक तरफ सिंध हैदराबाद में उसकी एक वो थी, इमेज थी
कि लखी बाबू माना कभी शराब को भी हाथ नहीं लगाना, कुछ नहीं। बड़े बड़े राजाएं उसकी पार्टी में आते थे तो कहते थे कि लखी बाबू गलती से भगवान ने हमें राजा बना दिया, राजा तो आपको बनना चाहिए था। ऐसी उसकी एक इमेज थी उस समाज के अंदर। और इतनी भक्ति भावना, इतना दान पुण्य, लेकिन परमात्मा ने जो लीला चालू किया तो उनको भी सहन तो करना पड़ा ना। कहते ना, जो धर्म स्थापना का आगे बढ़ता है तो उसको बहुत कुछ सुनने को मिलता है। ऐसे हाँ, बहुत कष्ट मिलता है ना, समाज की तरफ से ही कष्ट आता है, क्योंकि समाज उस भावना को समझ नहीं पाते। तो आत्मा भी कैसी चाहिए? सॉलिड चाहिए। कैसी चाहिए? कोई भी स्थापना करने के लिए आत्मा काची पोची नहीं चाहिए। ऐसे नहीं है, हाँ दीदी देखो यहाँ बैठी है ना, इतना बड़ा करने में है ना, अगर कमजोर होंगे तो हो सकता है नहीं, भरा बुरा सब सुनना पड़ता है, लेकिन अड़ग रहना। कैसे रहना? अड़ग रहना, दृढ़ मनोबल, कुछ भी हो जाए। वही अंदर की समर्पण महता है ना। समर्पण महता क्या है और क्या है? अच्छा बोले तो अच्छा, कोई बुरा बोले तो हम उसके साथ बुरा, ऐसा नहीं। हमारे लिए तो राम भी एक अच्छा है, रावण भी अच्छा है, क्योंकि मुझे सबका कल्याण करना है। क्या करना है? सबका। ऐसी आत्माओं की परमात्मा को आवश्यकता है। तो ऐसी ऐसी आत्माओं को भगवान ने खींचा उस समय, उस समाज में से, है ना। सॉलिड थी। परमात्मा जानता है ना कौन सॉलिड है कौन सॉलिड नहीं, हम नहीं जानते हैं। वही जानता है कि मुझे किसके पास से काम लेना है। तब तो साक्षात्कार करा के भी उसने उस समय कोर्स कराते तो कोई ज्ञान में आते नहीं आते। साक्षात्कार की लीला परमात्मा को करानी पड़ी। तो उस समय ओम मंडली के नाम से सत्संग शुरू होता था, ओम की ध्वनि से, और फिर ये साक्षात्कार शुरू हो जाता था, समझे। और फिर 400 लोग अपने घर बार छोड़ के भाग के आ गए। कितने लोग? सिंध हैदराबाद में उस जमाने में 36 में 400 लोग अच्छे अच्छे घर के, कोई परिवार के परिवार आ गए तो कोई सिंगल आ गया, कोई बहन आ गई घर से तो कोई भाई नहीं आया, कोई भाई आया तो बहन नहीं आई, बहन के साथ अपनी छोटी छोटी बच्चियां भी आ गई, बच्चे भी आ गए। तो ऐसे 400 लोग, 380 लोग आके बाबा के पास आ गए। अब क्या करें? और ये सब साक्षात्कार वाले। जब बाबा लखी बाबा जब गीता सुनावे तो उसमें से बाबा कृष्ण का साक्षात्कार करा दे शिव बाबा। अब आज मेरे में से आपको कृष्ण दिखाई दे तो आप मेल फीमेल का भान भूल जाओगे कि नहीं? क्या करोगे? आप अपनी जगह पर बैठ ही नहीं पाओगे, सीधा आके क्या करेंगे? बाकी पहनेंगे। क्यों? अब कृष्ण को देख रहे हैं, मुझे नहीं देख रहे हैं, क्या होगा? तो ये वो समाज में परमात्मा ने लीला शुरू किया। इसमें इतने लोग आ गए तो बहुत सारे विघ्न आए, बहुत कुछ आया, है ना। उसकी हमारे पास बुक किताब है, ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी। जीवन को पलटाने वाली एक जीवन कहानी है, समझे। पढ़नी चाहिए, हिंदी गुजराती इंग्लिश तीनों में आती है। वो पढ़ने से ही आपका जीवन बदल जाएगा कि कितना उस समाज में उसने सहन किया। जैसे कहते हैं ना कि यीशु क्रिस्त जब प्रेम का बात लेके आया, जहाँ नफरत का समाज था और यीशु क्रिस्त आया तो उसको क्रॉस पर चढ़ा दिया। बुद्ध भगवान कहते हैं ना, आया अहिंसा के नाम पर, उसने उस समाज पे हिंसा थी, उसने अहिंसा की बात बताई तो उसके कान के अंदर सोए फूक दिए। कोई भी धर्म पिता को सहन तो करना पड़ता है ना। तो पर काया प्रवेश, कोई भी धर्म पिता कोई जन्म नहीं लेता है कभी भी, कि धर्म पिताओं के पीछे भी क्राउन होता है, ताज नहीं होता है लेकिन क्राउन तो जरूर होता है। वो पर काया प्रवेश करती है। कैसे करती है? सीधी ऊपर से आकर के करेगी, अपना धर्म स्थापन करेगी, अपना शास्त्र लिखेगी और फिर वो भाग जाएगी, अंदर से निकल जाएगी उसकी तन में से, है ना। भोगना जो ओरिजिनल जिसका बॉडी है ना, उसको भोगना सहन करना पड़ता है, धर्म पिता को नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो तो पवित्र आत्मा ऊपर से परम धाम से उतरी,
लेकिन वो वापस ऊपर नहीं जा सकती, फिर उसको दूसरे के वहाँ जन्म लेना पड़ता है, फिर अपने ही धर्म में उसका ऊंचा स्थान होता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा वो भी क्या रहा, धर्म स्थापक बना। शिव परमात्मा ने उसके तन में क्या लिया, आधार लिया। तो सहन किसको करना पड़ेगा, शिव बाबा को कि ब्रह्मा को? ब्रह्मा को सहन करना पड़ेगा। बहुत कुछ कोर्ट कचहरी सब कुछ हो गई, लेकिन बाबा ने अपना धंधा समेट लिया, ब्रह्मा बाबा ने, और पार्टनर को लिख दिया, बे को मिली बादशाही, अब गधाई किस काम की, मेरे हिस्से का जो निकलता है वो मुझे भेज दे। भेज दिया, वो हिसाब करने भी नहीं बैठा। लेकिन इतना अखिचार धन था उसके पास कि उससे उसने क्या किया, बड़ी बड़ी कोठियाँ खरीदी, इसमें बहनों का रहने का अलग व्यवस्था किया, भाइयों की अलग किया। जो जो बच्ची आ गई थी छोटी छोटी 150 बच्चियाँ 400 में से, वो सबके लिए स्कूल का आयोजन किया, प्रबंध किया। अब आप एक दिन 400 लोगों का फंक्शन करो कि 2 दिन करो कि 8-10 दिन कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, बताओ। उनके धन से 14 साल तपस्या कराई शिव परमात्मा ने। कितनी? 14 साल। कितना आखिरकार धन होगा उसके पास? और दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है कि इतना होगा? होगा नहीं, और होगा तो भी अच्छे काम में नहीं लग सकता है, नहीं लग सकता है, नहीं। तो ऐसे तपस्या शुरू हो गई। 400 लोगों का रोज का खाना पीना कपड़ा लत्ता क्या नहीं होता है। अब बताओ, आपको एक फैमिली चलानी है तो कितनी तकलीफ होती है। आज इतने 400 लोगों को चलाना कोई कम बात है। हाँ, और उसके जीवन में आध्यात्मिकता का संचार करना, और परमात्मा की लीला तो जारी रही। एक तरफ ज्ञान, एक तरफ लीला, पता ही नहीं चलता था कि कौन ये लीला कर रहा है ना। लेकिन जो गुरु ने बोला था कि देखो आगे आगे होता है क्या। इसमें एक 9 साल की बच्ची थी, दादी गुलजार, बहुत शांत थी, अपनी माँ के, बहुत धनाढ़ कुटुंब की थी, वो भी अपनी माँ के हाथ आ गई थी सब कुछ छोड़ के। एक दिन बैठे बैठे वो ऊपर ध्यान में चली गई। जो कल मैंने आपको चित्र दिखाया था 3 लोक का, परमधाम, एक साकार लोक, और बीच में सूक्ष्म वतन, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी। मैंने बताया था आपको कि ब्रह्मापुरी कैसी पुरी है, जहाँ हजारों चंद्रमा को इकट्ठा करो, ऐसी सफेद रोशनी है, जहाँ प्रकाश की बॉडी है, हड्डी मांस की बॉडी नहीं है। 3 बॉडी है हमारी, एक हड्डी मांस की बॉडी, एक है परमधाम में बिंदु, और बीच में है प्रकाश की काया जो हड्डी मांस नहीं है। 3 बॉडी हो गई ना। एक ओरिजिनल स्वरूप है बिंदु स्वरूप, दूसरा एक प्रकाश का शरीर जिसमें आत्मा है, और तीसरा है हड्डी मांस का शरीर जो यहाँ ही छोड़ना पड़ता है हमें। तो एक हमारा प्रकाश का शरीर ऊपर है। वो बच्ची ने जाके ऊपर देखा, हरजीवन भाई, वो बच्ची ने जाके ऊपर देखा, क्या देखा? हाँ, वो जो ब्रह्मा बाबा थे नीचे, ऐसा बाबा एक ऊपर देखा, और नीचे आके कहती है, हाँ बच्ची क्या कहती है कि बाबा बाबा आपके जैसा बाबा एक ऊपर है, वो बहुत अच्छा लगता है, आप इतने अच्छे नहीं लगते। समझे? क्योंकि अंतिम जन्म का बॉडी है तो कहाँ से अच्छा लगेगा, और वो तो संपूर्ण है, सुंदर ही दिखेगा, प्रकाश प्रकाश ही दिखेगा, है ना, वो अच्छा लगता है, आप इतने अच्छे नहीं लगते हो। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि बच्ची, तब तो उसका नाम ब्रह्मा नहीं था, ब्रह्मा नाम तो शिव ने दिया उसको, है ना। तब कहा कि बच्ची वापस जाके पूछो कि आप कौन हो। तो उसने बताया है कि बाबा बाबा आप बहुत अच्छे लगते हो। नींद आ रही है? आँख को मत चल दो। हमारे बाबा जब तपस्या कराते थे ना, तो दादियों को सुरमा आँख में डालते थे या तेल डाल देते थे, नींद ही नहीं आवे। कितनी अच्छी बात बता रही हूँ, है ना। ये बात आपको समझ में आ गई, बहुत बड़ा सीक्रेट खुल जाएगा। आपको कोई ऊपर तक नहीं ले गया होगा, अभी तक नहीं ले गया है ना, खाली शास्त्र ही पढ़ पढ़ किया है,
ऊपर तक कोई नहीं लेगा। आज मैं आपको ऊपर का ज्ञान सुना रही हूँ, सुनाना था, बताना था मेडिटेशन, लेकिन कमांड किसी और ने ले लिया है, तो आगे जीवन कहानी बीच में, पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ, छठे दिन का जो कोर्स होता है उसमें हम जीवन कहानी बताते हैं, लेकिन आज आपको जीवन कहानी परमात्मा को सुनानी होगी, शायद इसीलिए, है ना। आज आपके चेहरे पर मैंने बोला ना खुशी बहुत है, तो भगवान को भी अच्छा लगता है ना, ऐसी आत्माएं खींचती है सामने से, और वो भी अपना स्वरूप को प्रत्यक्ष करना चाहता है अपने बच्चों के सामने, कि मैं प्रत्यक्ष होना चाहता हूँ अभी आपके सामने। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, और वो भी शिक्षक दिन के दिन, ये भी यादगार हो जाएगा। तो वो बच्ची जाके ऊपर पूछती है कि बाबा बाबा आप कौन हो? हमारे नीचे वाला बाबा अच्छा नहीं लगता है, आप बहुत अच्छे लगते हो। क्योंकि 9 साल की मासूम कन्या, जो समझ में आया वो, उस जमाने की 9 साल की लड़की में तो कोई अक्ल इतनी नहीं होती, मासूमियत ही होती है, एकदम मासूम होती है ना। जो आया वो उसने बता दिया, है ना। तब बाबा ने, शिव बाबा ने ये राज को खोला कि बच्चे उस बाबा को बोलना कि ऊपर वाला बाबा जो है वो संपूर्ण बाबा है। कैसा बाबा है? और नीचे वाला बाबा जो है वो पुरुषार्थी बाबा है ना? तब शिव बाबा प्रत्यक्ष हुए कि परम धाम से शिव बाबा सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा के तन में आए। और क्या बताया कि बच्ची नीचे वाले बाबा को बोलना कि बाबा ने, शिव बाबा ने ऊपर ब्रह्मा को रचा है, और ब्रह्मा के साथ साथ 33 करोड़ ब्राह्मणों को भी रचा है। कितने ब्राह्मण? जो 33 करोड़ देवी देवता है ना, वही 33 करोड़ पहले ब्राह्मण रचते शिव बाबा। इसलिए कहते देवताओं से भी ब्राह्मण उत्तम गाए गए। कौन से ब्राह्मण? कुख वंशावली नहीं, मुख वंशावली। ब्रह्मा, शिव ने ब्रह्मा के मुख से जो पैदा किया, एडॉप्ट किया जिस बच्चों को, और तीसरा नेत्र दिया, और फिर से मनुष्य से देवता बनाया, वो ब्रह्मा के मुख से ब्रह्मा मुख वंशावली हम ब्राह्मण बने। इसीलिए कहा जाता है ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। नया जन्म हो गया, इसलिए ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तो हम सब कौन बन गए? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। नया जन्म किसने दिया? ईश्वर ने दिया, शिव ने दिया, सबको नहीं देता है। तो हमारा एक संपूर्ण रूप कहाँ है? ऊपर सूक्ष्म वतन में संपूर्ण रूप है हमारा, जो ब्राह्मण रूप है, जो स्वयं शिव परमात्मा ने हमें रचा है। ये पुरुषार्थी रूप है, वो ऐसा रूप में से पुरुषार्थ करके मुझे फिर से मेरी संपूर्णता को प्राप्त करना है, उसको कहते हैं फरिश्ता। क्या कहते हैं? फरिश्ता। जो आपका प्रश्न था ना कि फरिश्ता कैसा होता है ना, तो ये फरिश्तों की दुनिया। किसकी दुनिया? है ना। तो 1936 में हम सब रचे गए थे। अभी भी हमारा संपूर्ण रूप ऊपर है, हमें मैच करना है बार बार। मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा बनना है। इसीलिए इस यूनिवर्सिटी में, है ना, परमात्मा के समान बनाने की शिक्षा दी जाती है। इसलिए यहाँ कोई गुरु नहीं है, कोई शिष्य नहीं है, न पूजा है, न पाठ है, न जप है, न तप है, न व्रत है, न वेद है, न शास्त्र है, कुछ नहीं। न दान है, न पुण्य है, कुछ नहीं। कोई कहेगा आपकी संस्था कैसे चलती है? कैसे चलती है बताओ? हम कहेंगे आपका घर कैसे चलता है? कैसे चलता है? जो आप कमाते हो ना, या आपके बच्चे कमाते, ऐसे घर चलता है ना। तो ये संस्था भी कोई दान पुण्य के आधार से नहीं चलती है। हाँ, वो तो हमारा पिता है, देने वाला है, हम उसको क्या दान देंगे? हम कैसे बोल सकते हैं कि मैंने दान दिया? किसको दान दिया? दाता को दान दिया क्या? किसको दान दिया? दाता को। जिसके पास आप मांग रहे हो उसको आपने दान दिया। संयोग बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं? संयोग। जो बाबा के इतने सारे बच्चे हैं जो परमात्मा के लाल बन जाते हैं,
यहाँ आते हैं इस यूनिवर्सिटी में, वो अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, दूसरों के तन मन धन से नहीं, अपने तन मन धन से। क्योंकि बाबा की याद में कमाया हुआ धन पवित्र धन बन जाता है। क्योंकि यहाँ में हर एक की ज्योति जगानी है। जिस धन में ताकत नहीं होगी तो ज्योति कैसे जगेगी? जग सकती है? उसको परमात्मा के साथ जुड़ाना है। कोई कम बात नहीं, हम राजयोग सीख रहे हैं, राजाओं का भी राजा बनने का योग सीख रहे हैं। तो जब जीवन में सात्विकता आती है, व्यसन विकार छूटते हैं, तो बहुत सारे खर्चे भी हमारे बच जाते हैं। वही जो खर्च बचता है वही सब बाबा के बच्चे बाबा के कार्य में लगाते हैं। वो है सहयोग, और उससे परमात्मा का घर चलता है। सबकी परवरिश होती है, सबको पालना दिया जाता है, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, सभी है ना। कुटुंब में कोई ज्यादा कमाता है तो ज्यादा करता है, कोई कम कमाता है तो कम करता है, कोई तन से सेवा करता है, कोई मन से करता है। बूढ़ा है नहीं कर सकता है, बेटे बेटे मनसा सेवा तो कर सकता है ना। कोई ऐसा नहीं हो सकता या बच्चा कि वो सेवा नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति सेवा कर सकता है। इसीलिए आपको यहाँ परिवार की भासना आती, यहाँ का वातावरण आपको खींचता क्यों है, यहाँ का वाइब्रेशन आपको खींचता क्यों है? परिवार। यहाँ कोई किसी से मांगता नहीं है, कभी नहीं, है ना। मांगने से मरना भला, ऐसा परमात्मा ने सिखाया है। और जिसकी तकदीर में होगा, जो देवता बनने वाला है, वो अपने आप ही आकर के बीज बोएगा कि हमें परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनना है। उसको कहना नहीं पड़ता है, उसका भाग्य बोलता है, तो उसको संकल्प चलता है कि मुझे करना है ना। तो हम क्यों इंटरफियर करें भगवान की बात में? वो और भगवान, उसका भाग्य और भगवान को भाग्य बांटने के लिए भगवान आया है ना। हम तो बीच में कौन है? दलाल है, इंस्ट्रूमेंट है। हम क्यों सोचे मैं इसके ऊपर नजर करूं, भगवान को इसके पास से लेना है, तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी? नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना, है ना। यहाँ बैठे बैठे बहुत लीला देखी है मैंने 30 साल में, कि हमारी नजर कई बार किसी और पर होती है और भगवान की नजर किसी और पर होती। हम सोचते किस और किसी के लिए और कर कोई और ही जाता है ना। ये अनुभव हो जाते, फिर क्या करते हैं? भाई तू जाने, तेरी लीला जाने, मुझे क्यों बीच में आना है? सही बात ना, कि नहीं? तो ऐसे संस्था चलती है। तो ऐसे जब 1950 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का भागला हुआ, तो संस्था कहाँ आई? यहाँ आ गई। अब सभी पीते पीते ही सुनना, मैं बंद नहीं करूंगी बीच में। हाँ, एक बार ले लो, तब तक बंद करूंगी। कितने भाग्यवान हो, देखो पवित्र बहनों के हाथ की चाय मिली। मानते हो? बिल्कुल लगते हो। उसको बोलना 20-25 मिनट के बाद नींबू पानी लेके आवे सबके लिए, लेकिन तू आ जाना हाँ वापस तुरंत। अच्छा, तो हमारी बात चल रही थी हिंदुस्तान पाकिस्तान का भागला हुआ। और ये संस्था शिफ्ट हुई 1950 में राजस्थान माउंट आबू। क्योंकि जो ये छोटी 9 साल की बच्ची थी ना, धीरे धीरे बड़ी भी हो रही, लेकिन वो चली जाती थी ऊपर। और दूसरी भी कहीं बहनें थी छोटी छोटी जो ऊपर चली जाती थी। तो परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार इस संस्था का हेडक्वार्टर बना माउंट आबू 1950, 12 साल के बाद। लेकिन 12 साल के बाद परमात्मा ने सबकी एग्जाम लिया, है ना। धन खाली हो गया। 2 साल बेगरी पाठ चला। कितना साल? 2 साल, है।
और उस समय जो कच्चे थे चले गए, निकल गए, और जो पक्के थे वो टिक गए। जिन्होंने परमात्मा को पहचाना था वो टिक गए। जिन्होंने परमात्मा को नहीं पहचाना, क्योंकि शुरू शुरू में तो कोई क्लैरिटी नहीं हुई थी, है ना, क्योंकि सब आते जाते थे। इसमें जो यहाँ आपको सारे फोटोज दिखाई दे रहे हैं ना, 4 फोटो मुख्य, तो संस्था की प्रथम प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा रही, मम्मा। वो 16 साल की आयु में आई। प्रकाशमणि दादी 14 साल की आयु में आई, वो द्वितीय प्रशासिका रही। तीसरे नंबर में जानकी दादी जो 104 साल की आयु में है, इनका तो काफ़ी सबको पता भी है। और फिर दादी गुलजार, और अभी है रतन मोहिनी दादी। आप उठो, दिखाओ, यहाँ एक फोटो है रतन मोहिनी दादी, अभी जो है चीफ संस्था की। तो प्रथम प्रशासिका जो मातेश्वरी जगदम्बा रही, वो 16 साल की आयु में आई थी। और बाबा का जब सत्संग चलता था तो आके जब बैठी तो शिव बाबा की घड़ी घड़ी प्रवेशता हो जाती थी ब्रह्मा बाबा में। लेकिन वो शुरुआत में समझ में नहीं आता था कि कौन आता है, कौन बोलता है, क्या करता है और कौन चला जाता है ना। तो बाबा ने उसको पूछा कि बच्ची मोर मुगट वाले को वरोगी या पतलून वाले को? तो उस बच्ची ने जवाब दिया मोर मुगट वाले को। और फिर उसको एक बिंदु का साक्षात्कार हुआ। उसको कृष्ण का साक्षात्कार नहीं हुआ, उसको शिव बाबा ने बिंदु का साक्षात्कार कराया। बहुत पावरफुल सोल थी वो, बहुत पावरफुल, क्योंकि वही राधा है, वही राधा की आत्मा है, वही लक्ष्मी है, वही सरस्वती है, वही माँ दुर्गा है, वही काली है जिसका हम गायन करते हैं। उसका भी रहस्य बाबा ने इनके द्वारा बताया, जैसे कृष्ण की आत्मा का बताया कि यही कृष्ण की आत्मा है जिसके अंतिम तन में परमात्मा ने आके प्रवेश करके इसका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा। और ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि का सर्जन हो रहा है। अभी विश्व परिवर्तन का कार्य करने के लिए परमात्मा आए। वैसे वो आत्मा तो एक गृहस्थी था, 60 साल था, 5 बच्चे का पिता था, वो लिया। और कोई ये नहीं कह सकता है, 2 सैंपल रखे परमात्मा ने, एक कन्या रखी। कोई ये नहीं कह सकते कि मैं कन्या रूप में नहीं कर सकती हूँ, और कोई ये नहीं कह सकता है कभी हम गृहस्थी है तो हम कैसे करें। समझे? तो 2 सैंपल सामने आए ना। तो जब मम्मा समर्पित हो गए तो यज्ञ में सब, उसका ओरिजिनल नाम तो राधा ही था, लेकिन वो जब यज्ञ में आ गई, एक ही दिन में उसने फैसला कर लिया। वो जब आई तो सब उसको प्यार से मम्मा कहने लगे। उसकी माँ भी उसको मम्मा ही कहती थी, और 380 लोगों को वो संभालती थी। 16 साल की कन्या, कितना पावर होगा। और रात को 2 बजे उठ जाती थी। पहले दिन से, जब से उसको बिंदु का साक्षात्कार हुआ, उसने भगवान को पहचान लिया कि मुझे कहने वाला कौन है ना। 2 बजे उठ के छत पर चली जाती थी, पूरे विश्व की आत्माओं को सकाश देती थी। क्या देती थी वो? सकाश। तो वैसे बाबा भी रात को 2 बजे उठ के झोपड़ी में चले जाते थे। 14-12 साल के बाद जब पांडव भवन आए तभी की बात है। पहले तो हर एक अपने अपने स्थान पर रह के करते थे। तो ऐसे फिर प्रकाशमणि दादी, उनको भी साक्षात्कार हुआ कृष्ण का। और वो कहते हैं, जैसे क्या उसने सुनाया कि मेरे को बुलाता था कृष्ण, मेरे साथ गेंद खेलने के लिए आओ। और उसका जन्माक्षर जो था वो ऐसा था कि ए बच्ची भगवान को ही वरेगी। जानकी दादी 20 साल की उम्र में आए। गुलजार दादी तो 9 साल की उम्र में आ गए। तो ऐसे जो छोटी छोटी कन्या थी वो स्कूल में बाबा ने पढ़ाया, उसको छोड़ नहीं दिया। लेकिन जब आबू में आए और 2 साल जब बेगरी पाठ चला, उसमें बहुत शिव बाबा ने लीला की। कई बार ऐसा हो जाता था कि बिल्कुल खाने का नहीं होता था, और चार्ज वाली बोलती बाबा खाने का कुछ नहीं है, अनाज नहीं है, है ना। तो बाबा बहुत निश्चिंत बैठता था, क्योंकि कृष्ण की आत्मा थी ना, बहुत एकदम निश्चिंत।
इसके चेहरे पर इतनी भी करतली नहीं आती थी, कभी क्या होगा ये शब्द भी नहीं आता था, क्यों क्या भी नहीं आता था। पहले भोग किसको लगेगा? शिव बाबा को। पहले भूखा कौन रहेगा? शिव बाबा। इतना निश्चय 400 लोगों के बीच में रखना सहज है? सहज नहीं है ना। 400 लोगों का भोजन की व्यवस्था। हाँ, और 10 बजे किसी का मनी ऑर्डर आएगा, सामान आता था, भोजन बनता था। और कोई भी दिन 2 साल में ऐसा नहीं हुआ है कि जिस टाइम पे बेल बजता उस टाइम पर बेल न बजा हो। ये भगवान की लीला। उसी समय पर बेल बजेगा, भोग लगेगा, और पहले बाबा को भोग लग के सब खाते थे, और बाबा सबसे लास्ट खाते थे। 1 और 1:30 के बीच में खाते थे। आप सोच, सवेरे सवेरे क्लास के बाद बाबा सबको वॉकिंग पर ले जाते थे जंगल में। सब बोल तोड़ के खा लेते थे। स्पिरिचुअल क्लास के बाद मम्मा बाबा आगे, सब पीछे, समझे। तो इस अनुसार बहुत बाबा तपस्या भी बहुत कराता था। रात को 2 बजे उठा के सबको। एक बार बाबा ने बोला कि कल तो होली है तो बच्चे जलेबी खाएंगे। सवेरे चार्ज वाले बोलते बाबा कुछ नहीं है ना। तो रात को बाबा ने सबको तपस्या में बिठाया था 1:30 बजे। सामने एक परिवार रहता था, उसकी मिसिस आती थी, भाई नहीं आता था। लाल लाइट बल्ब जलती है ना, योग होता है तो कि उसने बोला कि आज बाबा को क्या हो गया है, लाल लाइट चालू करके सबको बिठा दिया है। जाओ, कुछ ज़रूरत पड़ी होगी, कबोर्ड में से पैसा ले जाओ, दे के आ जाओ। तो उसने बोला कि कल सवेरे जाएंगे। अब जो नहीं मानने वाला भाई, बाबा के ओपोजिशन वाला भाई, क्या बोला उसने? कल किसने देखा सवेरे? मन कहते हैं ना कि भाई जब संकल्प आवे तब पुण्य कर लेना चाहिए। उसके बाद कब विचार बदल जाए पता नहीं चलता है। तो रात को उसको भेजा कि आप जाओ, जरूर बाबा को कोई आवश्यकता पड़ी होगी, तब तो रात को सब तपस्या में बैठे। ये बात बच्चों को किसी को नहीं पता थी, वो तो शिव बाबा ही जानता था। वो आके दे गया, ब्रह्मा बाबा को भी नहीं पता था। हाँ? लेकिन चार्ज वाली ने बोला तो पैसा आया हुआ था, जाओ ले लो, और सबने जलेबी खाई। एक बार दूधी की सब्जी पूरी 400 लोगों की कड़वी हो गई, दूधी कड़वी थी, है ना। अब समय भी हो रहा था भोजन का। आके बताया बाबा दूधी की सब्जी पूरी कड़वी हो गई है, क्या करेंगे? बाबा के चेहरे की रेखा कभी नहीं बदलती थी। बाबा गए, आधा घंटा सब्जी को वाइब्रेशन दिया। क्या दिया? बाबा की याद में वाइब्रेशन दिया। पूरी दूधी की सब्जी कड़वी में से मीठी बन गई। ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है, ये विचारों का विज्ञान है, साइंस है। आज ही आप प्रयोग करना, जाके चीनी लेना 2 डब्बे में, क्या लेना, और एक पर लिखना प्यार, एक पर लिखना नफरत। रोज खोलना, एक को बहुत धुतकारना या चावल लेना, और एक को बहुत प्यार देना। थोड़े दिन के बाद जो नफरत करते थे ना जिसके पर, वो चीज काली हो जाएगी। इसीलिए पानी भी पियो, खाना भी खाओ, बाबा की याद में खाओ। पानी जाके क्रिस्टल बनता है ना, फिर क्या हो जाता है, अंदर फूंक आ जाती है अंदर। क्यों इतना डिसीज हो रहा है? उठा के पे लिया, है ना। उस समय कुछ नहीं सोचो। ये जो आपको डिग्री मिल रही है ना, खुशी की, प्यार की, आनंद की, वो वाइब्रेशन उसमें से ऊपर वाले से लेके भर के उसके अंदर डालते जाओ और पीते जाओ। आधी मिनट के लिए पोज करो अपने आप को, और अंदर पवित्रता के वाइब्रेशन डालो। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, पवित्रता की किरणें अंदर जा रही है। ये पानी नहीं है, अमृत बन रहा है। ये अमृत पी रही हूँ मैं, और मेरे एक एक सेल को चार्ज कर रहे हैं। दूसरी सोच से भी पानी पीना है, ये सोच से भी पानी पीना है। पानी पीते समय आप दूसरा कर्म कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो फिर एक ही कर्म करो ना।
ऐसे ही भोजन पहले के जमाने में कहते ना, भगवान को जब थाली आती थी तो 1 मिनट ध्यान धर के खाते थे। अब तो टीवी या मोबाइल या और कोई बातों में बात करते। पहले मौन में खाते थे कि नहीं खाते थे? तो 2 मिनट के लिए आप अपने आप को पोज कर दो। उस समय बहुत एनर्जी डालो अंदर, पवित्रता की, सुख की, शांति की, आनंद की। फिर वो भोजन स्वीकार करो ना, क्योंकि वो पानी है, भोजन है, चाय है, दूध है, आप किसके अंदर डाल रहे हो? आप खुद के अंदर डाल रहे हो। वो तो थोड़ा सोचो, मैं किसके अंदर डाल रही हूँ? मैं दूसरे के अंदर नहीं, मेरे अंदर पहले तो डाल रही हूँ। अगर मैं अपने अंदर डालते उसको शुद्ध करके करूँ, तो बनाते समय भी सोचो ना, मैं उसको अच्छा बनाऊँ, प्यार, सुख, शांति का मसाला डाल के बनाओ, तो दूसरे का जीवन भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। उसमें से गुस्सा निकल जाएगा, वो भी शांत हो जाएगा। किसके हाथ में चाबी है? आपके हाथ में चाबी है। समझे? इन लोगों को अच्छा बनाने की चाबी तो आप लोगों के पास है। जैसा चाहिए वैसा बना सकते हो। समझे? तो ऐसे एक बार बाबा को अजगर पूरा लपेट गया था, तो भी बाबा की चेहरा की रेखा पूरी इतनी भी नहीं बदली। इतना अच्छा वाइब्रेशन दिया अपने पाँव पर उसको, 5 मिनट 10 मिनट अपने आप उसने छोड़ दिया बाबा को। अजगर तो छोड़ता नहीं है ना, मार डालता है व्यक्ति को, लेकिन नहीं। अब सोचो, ऐसी चरित्र भूमि माउंट आबू, जहाँ भगवान ने आके खुद चरित्र किया, वहाँ अभी हम लोग 215 लोग यहाँ से गए थे, हरजीवन भाई भी आए थे हमारे। उस भूमि पर 5 दिन तपस्या करने का हमें चांस मिला, है ना। कहते कि रशियन वैज्ञानिक वहाँ आए थे बहुत साल पहले, उस भूमि के वाइब्रेशन को चेक करने के लिए, क्योंकि ये संस्था 140 देशों में बिखरी हुई है, कि क्या है वाइब्रेशन उस चीज भूमि का। तो जब आबू में आए तो उसका जो कांटा होता है ना, वो पूरा पूरा घूम गया। और जब बाबा की वहाँ ऊपर हमारे टेरेस पर हम लोगों ने बनाया, आप लोग कल जाना टेरेस पर, बहुत अच्छा, या जाते जाते अभी जाना, ऊपर झुपड़ी बनाई है। बाबा जैसे कमरे में रहते वैसा ही कमरा बनाया है। बाबा हिस्ट्री हॉल में मिलते थे तो हिस्ट्री हॉल बनाया है। और बाबा का जहाँ अग्नि संस्कार हुआ था, इसको हम शांति धाम कहते हैं, है ना। तो वो भी बनाया है, शांति स्तंभ। और साथ में एक मम्मा का कमरा भी हमने बनाया है, मातेश्वरी जगदम्बा और दादियों का कमरा। तो वो कमरा तो हमने एक्स्ट्रा बनाया। वैसे तो ये 4 धाम कहते शिव बाबा, कि जहाँ परमात्मा ने आके जिसके तन में लीला की। तो माउंट आबू में चारों चीज पांडव भवन में आपको एक साथ मिलेगी। बाबा का कमरा, बाबा की झुपड़ी। बाबा 2 बजे रात को उठ के झुपड़ी में जाते थे, बच्चों के पत्र का जवाब भी लिखते थे। हिस्ट्री हॉल में सबको मिलते थे। और जहाँ अग्नि संस्कार हुआ वो शांति स्तंभ, इतनी अच्छी पवित्र जगह पे, वहाँ चारों चीज, जहाँ चरित्र हुआ, लीला हुई परमात्मा की, वहाँ वो उसकी यादगार हमने ऊपर यहाँ टेरेस पर बनाई। और वो भी जून महीने में हम लोग तपस्या कर रहे थे, तो वो भी बाबा ने मुझे विजन दिया था कि बच्ची यहाँ 4 धाम बनाओ। कैसे बन सकता है बाबा ऊपर, है ना। फिर 3 दिन 4 दिन दिखाया, फिर सोचा नहीं, परमात्मा को यहाँ कुछ बनाना है, इसलिए बनाते हैं। तो हम आबू नहीं बोलते, हम वहाँ मधुबन बोलते हैं, क्योंकि भगवान आया जिस स्थान पर, वहाँ लीला की, उसको मधुबन बोलते। क्या बोलते हैं? मधुबन। तो ऊपर का भी आप देखेंगे तो जो गया है उसको तो मिनी मधुबन ही लगता है यहाँ आके। तो ऐसे यज्ञ शुरुआत हुआ। और 1950 के बाद 2 साल बेगरी पाठ चला। 14 साल पूरा हुआ, निमंत्रण पर सेंटर खुलना शुरू हुआ। जो बच्चियां छोटी थी वो सब क्या बन गई? बड़ी बन गई। और जब बड़ी बनी तो निमंत्रण पर सेंटर खुलना धीरे धीरे शुरू हुआ। और 18 जनवरी 69 में ब्रह्मा बाबा की आयु 93 ईयर्स, 60 साल में उसके तन में भगवान ने प्रवेशता किया। और 33 साल तपस्या हुई इसकी। कितनी हुई? 33 साल। और 69 18 जनवरी रात को बाबा रोज रात्रि क्लास तो कराते थे, जैसे गीता पढ़ते थे ना, वैसे रोज रात्रि क्लास, है ना। अभी भी फिक्स है, रात्रि क्लास करना है।
क्योंकि हम जो सोते समय हम जो सोच के सो जाते या सुन के सोते ना, वो सारी रात चलता है सबकॉन्शियस माइंड में हमारा। वही आपकी सवेरे की पहली सोच होती है, समझे। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी गायन है कि रात को भगवान को याद करके सो, कुछ पढ़ के सो, है ना। तो रोज रात्रि क्लास होता है और भगवान के पास बुद्धि को खाली कर दो। खाली नहीं करेंगे तो वो सब चलता रहेगा। ऑफिस का कारोबार है तो भी खाली करो, कोई झंझट है घर की तो भी रात को उसको देख करके सो जाओ। तो ऐसे रात को रात्रि क्लास जल्दी हुआ। और फिर दादी प्रकाश मणि जो उस समय बॉम्बे संभालते थे, और 8 दिन पहले ही पार्टी लेके दादी आई थी सबको लेकर के, और बाबा ने उसको रोक लिया। और उस समय मनमोहिनी दीदी थी बाबा के पास, और बाबा ने उसको बोला कि आप उस पार्टी को लेके जाओ, क्योंकि बाबा तो आदि मध्य अंत को जानते थे, शिव बाबा उसके तन में आते थे। तो और फिर उस दिन रात्रि क्लास थोड़ा जल्दी किया, बाबा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो बाबा ने कराया। और फिर अच्छा बच्चे विदाई, कभी बाबा ऐसा बोलते नहीं थे, अच्छा बच्चे विदाई। अपने बच्चों से विदाई ले ली बाबा ने, और फिर अपने कमरे में गए। फिर दादी भी उसके पीछे पीछे गई कि आज बाबा को ठीक नहीं लग रहा है, तो बाबा को पूछे हम कि बाबा डॉक्टर बुलाए। तो बाबा ने बोला नहीं, बाबा को तो पता था कि अभी मेरी संपूर्णता हो चुकी है। बाबा के 3 महावाक्य थे लास्ट के, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। आत्मा को लास्ट क्या बनना है? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। जो निराकारी बनता है वही निर्विकारी बन सकता है, वही निरअहंकारी बन सकता है। उसने अपनी संपूर्णता में लास्ट में 3 शब्द उच्चारे। दादी का हाथ में हाथ लिया, दृष्टि दिया दादी को। 5 मिनट तक दृष्टि देते रहे हरजीवन भाई, 5 मिनट तक दृष्टि देते रहे। जो बाबा का कमरा है ना, वहाँ खटिया है ना, वहाँ बाबा बैठे थे। बाबा ऐसे टेका दे के नहीं बैठते थे कभी, बाबा का बैठना हमेशा ऐसे होता था। 93 की एज में भी बाबा ऐसे ही बैठते थे। 6 फुट की हाइट थी, और बाबा का हाथ है ना घुटन से नीचे जाता था। हाँ ऐसे, बहुत भाग्यशाली आत्मा होती है, उसका हाथ उससे नीचे चला जाता है। तो हाथ में हाथ लिया, और उस समय दादी जी को साक्षात्कार हुआ कि झुंड की झुंड आत्माएं ऊपर छा रही है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने तो उसने सारी शक्ति दादी जी में विल कर दिया। क्या किया? विल कर दिया। और फिर बैठे बैठे ही शरीर छोड़ दिया, हाथ में हाथ लेके। आज तक की हिस्ट्री में ऐसा कोई भी बना नहीं है। बैठे बैठे, मतलब अपनी प्रकृति पर भी उसने क्या कर लिया? विजय प्राप्त कर लिया। 5 विकार और प्रकृति के 5 तत्व पर उस आत्मा ने विजय प्राप्त कर लिया। इसीलिए कृष्ण को दिखाते कि 5 फणीधर सांप के ऊपर डांस करता हुआ। अब कृष्ण को कोई जगह ही नहीं मिली, जो 5 सांप मिले उसको, है ना। लेकिन कौन से सांप? कौन से सांप? हाँ, 5 विकारों रूपी सांप पर उसने विजय प्राप्त कर लिया। कहते ना, क्षीर सागर में विष्णु को सांप सैया पर लेटा हुआ दिखाते हैं। अब कोई सैया ही नहीं मिली तो सांपों की सैया मिली विष्णु जी को, और वो भी सागर के तले में, है ना। जो सुनाया वो सत्सत किया, कोई उसका आध्यात्मिक रहस्य नहीं समझा हमने। सांपों की सैया माना कलयुग एक विषय सागर है, और वो विषय सागर पर हमने जीत प्राप्त कर लिया। हमारा मन ऊपर से उठ चुका, घर बार नहीं छोड़ा, फिर भी उठ चुका, और मन आराम की स्थिति का अनुभव करता है। क्योंकि मन ही तो आत्मा को तकलीफ देता है। कौन दौड़ाता है आपको? मन। तब तो कहते मन माकड़ा है, चंचल है, घोड़े जैसा है, क्यों बोलते हो? लेकिन ये सब बातों से जब ऊपर उठ गया तो मन कैसा हो गया? शांत हो गया। इसलिए आराम की सैया बताई, और वो भी अंदर सागर के अंदर। तो वो पानी के सागर की बात नहीं है, एक कलयुग रूपी विषय सागर के अंदर, है ना। मन पकड़ में आ गया विषय सागर के अंदर, उसके पर विजय प्राप्त कर ली, तो आराम सैया का काम करती है, समझे। तो प्यार से शरीर छोड़ दिया, और फिर 21 जनवरी बाबा का अग्नि संस्कार हुआ। देश विदेश से सब बच्चे आ गए, लेकिन बॉडी में से दुर्गंध नहीं आई। बॉडी में से
थोड़ी भी दुर्गंध नहीं आई। और 21 जनवरी सब सफाई करके जब बाबा को भोग लगा, तब एक कन्या तो बड़ी हो गई ना, 9 साल की थी, 33 साल और गया, 33 और 9 कितना हुआ, 42। जब वो भोग लेके ऊपर गई सूक्ष्म वतन में, तो जो उन्होंने 9 साल में ब्रह्मा बाबा को देखा था, वो बाबा को देखा। तो ब्रह्मा